हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमने उसमें देखा था। अब हम लेबोरेटरी में ओम्स लॉ परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एपरेटस होना चाहिए। हम दो तरीके के एपरेटस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो रियोस्टेट, बैटरी, वोल्टेमीटर, एमीटर, इन सबको अलग अलग कनेक्ट करें। और दूसरा, अब लेबोरेटरी में तैयार किट आती है, उस प्रिपेयर्ड किट से भी ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन को किया जा सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस एपरेटस में ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है जो कि मिली एमीटर है यहाँ पर, और ये रियोस्टेट है। इससे हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। और इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम एक वायर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं और उस वायर का हमें जिससे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस वायर की हम यहाँ लेंथ मीज़र करके हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वायर का हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मीज़र करना है। तो वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मीज़र करने के लिए सबसे पहले हम वायर की लेंथ को मीज़र कर लेते हैं। तो ये जो वायर की यहाँ पर हमने लेंथ मीज़र करी, नियर अबाउट 23 सेंटीमीटर है ये लेंथ, 23 सेंटीमीटर लेंथ है ये वायर की। इसको हमने यहाँ इस गैप में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ को मीज़र कर लेते हैं। तो हमने इसकी लेंथ को मीज़र कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल्स दिए हों, पहले सेट को ऑफ़ कर लेते हैं और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये वायर जो है सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और रियोस्टेट में हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे और करंट को वहाँ पर देखते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं ये वोल्टमीटर और ये मिलीमीटर। तो अब हम इसको जब स्विच ऑन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टमीटर में वेरिएशंस करेंगे और मिलीमीटर में इसकी रीडिंग को पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर वोल्टमीटर में रीडिंग बढ़ाएंगे तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें उसे नोट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल जो है वो ड्रॉ कर रखी है। अब हम यहाँ पर वोल्टमीटर में वेरिएशन करेंगे और करंट की वैल्यू को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रियोस्टेट से वोल्टमीटर में वेरिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 0.1 वोल्ट अप्लाई किया। जब यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 हम लगभग 5 रीडिंग यहाँ पर लेंगे और 5 रीडिंग से हमारा ग्राफ भी आ जाएगा और हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ जाएंगे। तो हम सबसे पहली रीडिंग में देखते हैं कि हमने यहाँ पर वोल्टमीटर में 0.1 वोल्ट अप्लाई किया है और 0.1 वोल्ट पर हमें यहाँ 100 मिली एम्पियर करंट मिल रही है। उसके बाद फिर से हम इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे और अब हम यहाँ पर 0.2 वोल्ट हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर नियर अबाउट 0.2 वोल्ट पर ये रीडिंग हमारी 200 मिली एम्पियर हो जा रही है। तो 0.2 वोल्ट पर ये हमारी रीडिंग 200 मिली एम्पियर रीडिंग हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस रीडिंग से ग्राफ भी प्लॉट हम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है इसको देख लेते हैं। हमें वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ानी है और एमीटर की रीडिंग हमें जो है पढ़नी है। तो फिर से हम यहाँ पर एक रीडिंग और बढ़ा लेते हैं। अब हम जैसा कि वेरिएशन आप देख पा रहे हैं, अब हमने 0.3 वोल्ट हमने अप्लाई करा और जब हमने 0.3 वोल्ट अप्लाई करा तो 0.3 वोल्ट पर अप्लाई करने पर हमें यहाँ पर 300 मिली एम्पियर करंट मिल गई। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने 0.4 हमने अप्लाई किया। 0.4 वोल्ट पर जब हमने देखा तो 0.4 वोल्ट पर ये 400 मिली एम्पियर बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है यहाँ पर। उसके बाद हमने 0.5 वोल्ट अप्लाई किया। तो 0.5 वोल्ट पर हम देख पा रहे हैं कि 0.5 वोल्ट पर एग्जैक्टली 0.5 वोल्ट पर एग्जैक्टली 500 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो बड़ा सिंपल है। यहाँ से हमें सारे कनेक्शन हमने समझ लिए, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल प्रिपेयर्ड किट है और इस प्रिपेयर्ड किट में हमें वायर की लेंथ मीज़र करके बस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर
जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती चली जा रही है। तो बी और आई में जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक तरीके से लीनियर रिलेशन है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम वोल्टेज वर्सेस करंट, यहाँ पर हम वोल्टमीटर रीडिंग ले लेते हैं और यहाँ पर हम एमीटर रीडिंग ले लेते हैं। ये जो है मिली एम्पियर में है तो हम इसको एम्पियर में ले सकते हैं, और ये हमारी वोल्ट में है, यहाँ पर वोल्टमीटर रीडिंग तो है। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्केल अपने बना लेने हैं 1 2 3 4 5, और ऐसे ही हमें 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, 0.1 वोल्ट पर हम देख पा रहे हैं, 0.1 वोल्ट पर ये हम मान ले रहे हैं इसको 0.1 एम्पियर करंट है। उसके बाद 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो हम देख पा रहे हैं 0.1 वोल्ट पर कितना करंट है, 0.1 वोल्ट पर मिली एम्पियर। मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर, अगर हम देखें यहाँ 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 × 10⁻³ एम्पियर, राइट। तो हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे हम जो है निकाल लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा। तो 0.1 वोल्ट पर हमारी 1 एम्पियर है, 0.2 वोल्ट पर 0.2 एम्पियर है। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा एकदम लीनियर ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग से हमारा ग्राफ आ गया और ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी लीनियर वायर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा, और करंट और वोल्टेज का यहाँ पर रिलेशन लीनियर रिलेशन होता है। अब इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस एज वी नो कि हम इससे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर R को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो R को निकालने के लिए हमें पता है कि R का फार्मूला क्या होता है, R = V/, कितना होता है I। तो यहाँ से वोल्टेज और करंट का रेशियो, तो देखा जाए यहाँ पर 0.1/0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी हमारी वो आएगी 1 ओम। यहाँ 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो हम देख रहे हैं पाँचों रीडिंग में यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट बना हुआ है। वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट इसलिए बना हुआ है क्योंकि वायर ना तो हम चेंज कर रहे हैं, ना वायर की लेंथ चेंज कर रहे हैं, और ना ही हम यहाँ पर इसका डायमीटर चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद हम इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 ओम यहाँ रेजिस्टेंस आया, तो 1 को 23 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका ओम पर सेंटीमीटर में इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट होकर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले एक वायर जो कि आपको उसकी लेंथ और उसका डायमीटर पता होना चाहिए, और उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। और प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना कैसे, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल सैम्पल भेजूँगा, वो आपको उसमें उस तरीके से आपको उसमें लिखना है, और रीडिंग हर एक प्रैक्टिकल की जो मैं भेजूँगा वो आपको लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। इस प्रैक्टिकल में हमने ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन सीखा, दूसरा हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा, और तीसरा हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना सीखा। इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट प्रैक्टिकल का पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, उसके बाद हम उस प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।